नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, अगर दर 5% वार्षिक होती तो किसी धन का प्रति वर्ष साधारण ब्याज 135 रुपये अधिक प्राप्त होता, तो वह राशि क्या है? बहुत अच्छा सवाल। अगर 5% वार्षिक अधिक होती, अगर जो हमारी दर है वो 5% वार्षिक होती तो 135 रुपये अधिक प्राप्त होते। तो ये 5% की जो वैल्यू है ना, 5% की, वो 135 है। तो 1% की कितनी हो जाएगी? 135 बट्टे 5 से भाग कर देंगे, 1% की निकल के आ जाएगी। ठीक है, कटाऊंगा। चलिए मैं इसको 5 से कटाऊंगा। 5 दूनी का 10, 3 बच्चे का 35, 5 सत्ते 35, 27 बार में ये कट गया। मतलब 1% की जो वैल्यू है ना, वो 27 है। 1% की 27। आपसे पूछा क्या है? वह राशि क्या है? वह राशि यानी कि कोई भी जो राशि होती है अपने आप में 100% होती है। मतलब आपसे 100% का मान पूछा गया है। 1% का मान 27, तो 100% का निकालना है तो 100 से गुना कर दो। 27 का गुना 100 से कर दो तो ये 2700 हो जाएगा। यही आपके सवाल का है बिल्कुल सही आंसर। प्रश्न सभी को क्लियर तरीके से समझ में आ गया? वीडियो को सभी बच्चे लाइक कर दें। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल, अगर समय 5 वर्ष के बदले 7 वर्ष हो तो 8% की दर से किसी धन का साधारण ब्याज 360 रुपये अधिक प्राप्त होता है, वह राशि क्या है? यहाँ पे भी राशि पूछी गई है। प्रश्न में समझिएगा, 5 वर्ष के बदले 7 वर्ष कहा गया। 5 वर्ष के बदले 7 वर्ष कहा गया। 8% की दर से किसी धन का साधारण ब्याज 360 रुपये हो गया। अब मेरी बात को समझना, कभी भी ऐसा सवाल आए 5 वर्ष के बदले 7 वर्ष हो, 3 वर्ष के बदले 6 वर्ष हो, ऐसा कभी भी सवाल आए तो इन दोनों वर्ष का ना अंतर कर लेना। 5 और 7 का जब आप अंतर करेंगे तो अंतर आएगा 2 वर्ष का। 2 का अंतर आएगा। 1 साल का रेट 8% है तो 2 साल का कितना हो जाएगा भैया? 16%। 16% हो जाएगा क्योंकि साधारण ब्याज है ना। 1 साल का 8 तो 2 साल का 16%। तो 16% की वैल्यू ही तो 360 है। साधारण ब्याज ही तो 360 दिया गया है ना। 16% की वैल्यू 360, तो 1% की कितनी? 360 में 16 से भाग कर दो। ठीक है, हमें क्या पूछा है? वह राशि क्या है, यानी कि 100% का मान। तो देखो 1% का मान निकल के आ जाएगा। 360 में 16 से भाग कर दो, 1% का मान है ये। अब हमें 100% का निकालना, तो सीधे सीधे 100 से गुना कर दो, यहीं पे बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, 4 चौकू 16 और 4 से इसको कटा देता हूं, ये 25 बार में। ठीक है, 4 नेम 36 और 1 0, 90 बार में। 25 का गुना 9 से करो तो 225 और 1 ये 0 लगा दो, 2250। आपके सवाल का जो सही आंसर है ना, वो 2250 है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, कोई राशि 5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। यदि साधारण ब्याज की दर 3% अधिक होती तो 105 रुपये अधिक प्राप्त होते, वह मूल राशि क्या है? देखिएगा, 3% अधिक होती तो 105 रुपये प्राप्त होते, 3% अधिक होती तो। ठीक है, चलिए 1 साल का रेट 3% है तो 5 साल का कितना हो जाएगा? 5 वर्ष के लिए उधार दी गई है भाई, है ना। तो 5 वर्ष के लिए उधार की है, 1 साल का रेट 3, तो 5 साल का कितना? 3 पंजे 15, यानी कि 15%। और रुपए कितना? 105 रुपया। 15% की वैल्यू 105 है तो भैया 1% की कितनी होगी? 105 बटे में 15, 1% की हो गई है। हमें चाहिए 100% की, तो 100 से गुना कर दीजिए। 15 सत्ते 105, 7 का गुना 100 से कर दिया तो 700। तो वह मूल राशि आपकी कितनी है? 700 रुपये। यह है आपके प्रश्न का सही जवाब। लाइक नहीं किया है बहुत से बच्चों ने अभी तक वीडियो को, लाइक कर दें सभी बच्चे। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल, 8% साधारण ब्याज की दर से कितना धन 5 वर्ष में 11,200 रुपये हो जाएगा? बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा ही सवाल है। 8% की दर से 5 वर्ष में 11,200 हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा सवाल। कितना धन? हमें नहीं पता कितना धन। अब मेरी बात को समझना, 1 साल का रेट हमारा 8% है तो 5 साल का कितना हो जाएगा? 8 पंजे 40% हो जाएगा। 5 साल का जो रेट है वो 40% हो जाएगा। ठीक है,
अब ये केवल रेट ही रेट है, लेकिन कोई राशि अपने आप में जानते हैं 100% होती है, और 100 में ये 40% जोड़ दो तो हो जाएगा 140%। यानी कि ये 11,200 रुपये हो जाएगी। तो इसमें मूलधन भी शामिल है और ब्याज भी शामिल है। जैसे मान लीजिए आपने बैंक में 100 रुपये जमा करे और वो 500 हो जाएंगे, 500 हो जाएंगे तो 400 रुपये ब्याज के ही तो होंगे उसमें, तो उसमें मूलधन और ब्याज दोनों शामिल है। बिल्कुल उसी तरीके से इसमें 100% का मान और ये 40% का मान शामिल है, मतलब ये 140% की वैल्यू है हमारे पास 11,200। ठीक है, 140 की। तो 1% की कितनी हो जाएगी? 11,200 में आप 140 से भाग करेंगे, 1% की हो जाएगी। और 100% की निकालनी है तो 100 से गुना कर दो। ठीक है भाई, कितना धन पूछा है ना, कितना धन, तो 100% का मान निकालना, 100 से गुना कर दो। जीरो से मैं यहाँ पर एक जीरो ये कटा दूंगा। ठीक है, 2 से कटाऊंगा, 2 सत्ते 14, और 2 से इसको कटा दूंगा तो 2 पंजे 10, एक बचेगा 12, 2 छिक्के 12 और एक ही जीरो 560। ठीक है, इस तरीके से कट गया। 7 अट्ठे 56 कट गया और एक ही जीरो 80 बार में गया। ठीक है, 8 का गुना 1 से करो तो हमारे पास 8 आएगा, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, 3 जीरो आगे, तो ये कितनी राशि हो गई? 8,000। यही तो है हमारे सवाल का सही जवाब। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब आपको समझ में भी आ गया बहुत अच्छे से। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, चक्रवृद्धि ब्याज पर रखा गया धन 15 वर्षों में स्वयं का 27 गुना हो जाता है, 25 वर्षों में यह कितना गुना बन जाएगा? देखो, हमने आपसे कहा था कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों कराएंगे। अब चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल आ गया है। ठीक है, देखो ऐसा सवाल कभी भी आ जाए, कभी भी आ जाए, तो एक तरफ तो वर्ष लिख लेना और एक तरफ लिख लेना आप गुना। ठीक है, समझ में आ गया? वर्ष का तो आपको पहाड़ा करना है और गुना की करनी है आपको घात। ठीक है, चलिए अब देखो, 15 वर्षों में स्वयं की 27 गुना हो गई कोई राशि, 15 वर्ष में 27 गुना। अब मैं एक दूसरी तरफ भी यही चीज लिखूंगा, दूसरी तरफ भी लिखूंगा वर्ष गुना, क्योंकि जब तक लिखूंगा नहीं आप समझोगे नहीं पूरी तरह से। वर्ष का करने है पहाड़ा और गुना की करनी है घात। बारीक से बारीक चीज आप समझ जाते हो ना तो कभी अटकोगे नहीं। बोला है 15 वर्ष में हो जाती है कितनी भैया? 27 गुना। यही तो कहा गया है, 15 वर्ष में 27 गुना हो गई है। ठीक है, तो 25 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी? 25 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी ये बताना है। लेकिन अगर मैं वर्ष का पहाड़ा करवाऊंगा तो 15 के पहाड़े में तो 25 आता ही नहीं है, नहीं आता है ना, ये बात आप भी जानते हैं, नहीं आता है। इसीलिए ये दोनों जिस पहाड़े में आते हैं वो पहाड़ा लेना है, जिस पहाड़े में ये दोनों आते हैं। ठीक है, जैसे कि 5, 5 के बाद 10, 10 में 15, ठीक है, 15 में 20 और 20 में 25, दोनों आ रहे हैं इसमें, दोनों आ रहे हैं ना। अब हमसे एक चीज कही गई थी कि 15 वर्ष में हो रहा है भाई 27 गुना, 27 मतलब 3 की पावर 3। ठीक है, गुना की घाती तो करते हैं। अब यहाँ पे देखो घात 3 है तो यहाँ पे घात 2 करेंगे, 3 की घात 2, 3 की घात 2 का मान 9। यहाँ पे क्या करेंगे? 3 की घात 1 करेंगे, 3 की घात 1 का मान 3 ही रहेगा। ठीक है, आगे चलिए, यहाँ पे 3 की घात 4 करो, 3 की घात 4 का मान 81। यहाँ पे आ जाइए, 3 की घात 5 करो, 3 की घात 5 करोगे तो उसका मान होता है हमारा 243। तो 25 वर्षों में ना 243 गुना हो जाएगी। ठीक है, 243 गुना, मतलब सी ऑप्शन हमारे सवाल का यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। आसानी से समझ में आ गया सवाल। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है, यदि एक निश्चित राशि 7.5 वर्ष में 6400 रुपये और 15 वर्षों में 8,000 रुपये हो जाती है तो मूलधन ज्ञात करो। बहुत अच्छा सवाल। ऐसा प्रश्न है कि आपके पास दो दो राशियां हैं। ठीक है, चलिए दो दो राशियां कैसे करोगे? प्रिंसिपल निकालना है तो प्रिंसिपल जब निकालना है तो अमाउंट 1 का स्क्वायर कर देना है, बटे में लेना है आपको अमाउंट 2। ठीक है, चलिए प्रिंसिपल निकालना है तो अमाउंट 1 का स्क्वायर, यानी कि अमाउंट 1 है आपका 6400, 6400 का स्क्वायर, स्क्वायर कर दो या 6400 का 6400 से गुना कर दो, एक ही बात है। 6400 6400 का 6400 स्क्वायर हो गया, एक ही बात है। दो बार लिख दो या स्क्वायर में लिख दो,
बटे में अमाउंट टू जो कि 8,000 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 जीरो से 1 2 3 जीरो ये कट गए, है ना। 8 अट्ठे 64 भी कट गया। अब इधर 640 का गुना 8 से कर देना है। 8 का 0 से करो तो 0, 8 चौक 32 का 2 हासिल लगे 3, 8 छिंग 48 और 3 51, 5120 हो जाएगा आपका प्रिंसिपल। ठीक है, 5120, 5120 ये रहा बी ऑप्शन में, ये आपके सवाल का हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। चलिए अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है, अगर कोई धन 8 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो कितने समय में अपने से 243 गुना हो जाएगा। देखिएगा वही करेंगे जो अभी हमने एक सवाल किया था, वर्ष। ठीक है, एक तरफ लिखिए गुना, वर्ष का करना है पहाड़ा और गुना की करनी है हमको घात। ठीक है, वर्ष कितना है, 8 वर्ष में 3 गुना, 8 वर्ष में 3 गुना, घात 1 करेंगे, 3 की घात 1 का मान 3, पहाड़े को आगे बढ़ाइए 16, घात को आगे बढ़ाइए, 3 की घात 2 का मान 9, जब तक 243 नहीं आ जाए तब तक चलना है हमें। ठीक है, घात को आगे पहाड़े को आगे बढ़ाइए 24, 3 की पावर 3 का मान 27। ठीक है, पहाड़े को और आगे बढ़ाइए 32, 3 की घात 4 का मान 81, पहाड़े को भी और आगे बढ़ाइए 40, 3 की घात 5 का मान 243। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा था 3 की पावर 5 का मान 243 था, यहाँ पे भी 243 ही रहेगा। ये आपके सवाल का हो गया बिल्कुल सही जवाब। लेकिन आपसे पूछा क्या है उस पर बताइए, 243 गुना तो हो गया, ये आंसर नहीं है। कितने समय में, समय लगा है 40 वर्ष का, आंसर है 40 वर्ष। कितने समय में 243 गुना होगी, 40 वर्ष में होगी, ये है आंसर। क्लियर होगी ना बात। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्षों में 2 गुना हो जाता है तो कितने समय में यह अपने से 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, एक तरफ वर्ष लिखिए, एक तरफ गुणा लिखिए। वर्ष का पहाड़ा करते हैं, ठीक है, गुणा की घात करते हैं। ठीक है, 15 वर्ष में 2 गुना, 15 वर्ष में 2 गुना, 2 की घात 1 का मान 2 ही रहेगा, पहाड़े को और आगे बढ़ाइए 30, 2 की घात 2 का मान 4, जब तक 8 गुना ना आ जाए तब तक पूछा है। पहाड़े को और आगे बढ़ाइए 15 30 45। ठीक है, 2 की घात 3 का मान होता है 8, तो ये 8 गुना कब होगी भाई, 45 वर्ष में होगी 8 गुना। 45 वर्ष दिया गया डी ऑप्शन में, ये है आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब। लेकिन अभी भी बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, कर दीजिए भाई, और सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।